क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप हर दिन बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में एक खालीपन या उलझन बनी रहती है? कि आपकी सोच बार बार आपको रोकती है और आप सच में कभी खुश या शांत महसूस नहीं कर पाते? अगर ये सवाल आपके अंदर गूंज रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बुक रिकैप्स में, जहां हम किताबों के सबसे गहरे और असरदार विचारों को आपके जीवन से जोड़कर समझते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं जे कृष्णमूर्ति की पुस्तक सत्य और वास्तविकता, ट्रूथ एंड एक्चुअलिटी के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे हमारा मन और हमारी सोच हमें वास्तविकता से दूर रखती है, कैसे हम भ्रम से बाहर निकल सकते हैं और कैसे सत्य को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कृष्णमूर्ति के ये जीवन बदलने वाले और गहन विचार। अध्याय 1, सत्य और वास्तविकता का परिचय। हमारे जीवन में एक सवाल हमेशा अनसुलझा और प्रबल रहता है, सच क्या है? जे कृष्णमूर्ति इस सवाल को केवल दार्शनिक विमर्श के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे हमारे प्रतिदिन के अनुभवों और जीवन के सबसे गहरे पहलुओं से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि जब तक हम सच और वास्तविकता के अंतर को समझ नहीं पाते, तब तक हमारा अनुभव हमेशा अधूरा और भ्रमित बना रहता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम सच जानते हैं, लेकिन हमारी समझ केवल हमारे पूर्वाग्रहों, डर, उम्मीदों और मानसिक मान्यताओं के फिल्टर से होकर आती है। वास्तविकता या एक्चुअलिटी वही है जो इस क्षण में बिना किसी जोड़ तोड़ या कल्पना के मौजूद है। वास्तविकता का अनुभव हमें केवल तब मिलता है जब हम अपने मन की परतों को पहचानते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी पेड़ को देख रहे हैं। उसका आकार, रंग, बनावट, ये सब वास्तविक हैं। लेकिन अगर आप उसे अपने अतीत के अनुभवों, किसी डर या उम्मीद की नजर से देखते हैं, तो वह पेड़ आपकी कल्पना का हिस्सा बन जाता है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि यही अंतर है। जो हम सोचते हैं वह अक्सर वास्तविकता से भिन्न होता है। हमारे विचार और विश्वास इसे बदल देते हैं, और यही कारण है कि हम सच को सीधे नहीं देख पाते। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि हमारा मन समाज, संस्कृति और परंपराओं से निर्मित अनेक विचारों और मान्यताओं से भरा होता है। ये मानसिक संरचनाएं हमें बताती हैं कि क्या संभव है और क्या असंभव, क्या सही है और क्या गलत। लेकिन इन संरचनाओं के कारण हम वास्तविकता को स्वतंत्र रूप में अनुभव नहीं कर पाते। जब हम अपने जीवन को केवल पूर्व धारणाओं और डर की नजर से देखते हैं, तो सच हमारे लिए अस्पष्ट और भ्रमित बन जाता है। विचार और वास्तविकता के बीच का अंतर इस अध्याय की एक और महत्वपूर्ण सीख है। हमारे विचार हमारे अनुभवों को आकार देते हैं और दुनिया को समझने में हमारी मदद करते हैं, लेकिन जब हम इन्हें वास्तविकता मान लेते हैं, तो भ्रम उत्पन्न होता है। कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि वास्तविकता को जानने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं का सिर्फ अवलोकन करना चाहिए। उन्हें स्वीकार करने या बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यही अवलोकन हमें सच के करीब ले जाता है और हमारे अनुभव को शुद्ध और स्वतंत्र बनाता है। सजगता या अवेयरनेस इस प्रक्रिया का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सजगता का अर्थ है अपने अनुभव को पूरी तरह से बिना किसी मूल्यांकन, डर या पूर्वाग्रह के देखना। उदाहरण के लिए, यदि आप गुस्से में हैं, तो केवल महसूस करें कि आप गुस्से में हैं। इसे दबाने, बदलने या किसी कारण से जोड़ने की कोशिश न करें। यह सरल लेकिन गहरी जागरूकता हमें वास्तविकता के सीधे अनुभव तक पहुंचाती है। जब हम अपने अनुभवों को इसी तरह स्वीकारते हैं, तो हमें जीवन की स्पष्टता, शांति और स्वतंत्रता का पहला अनुभव होता है। इस अध्याय का सार यही है कि सत्य केवल शब्दों या विचारों में नहीं छिपा है, बल्कि यह हमारे असली निर्विकार अनुभव में मौजूद है। वास्तविकता को जानने के लिए हमें अपने मन और विचारों का अवलोकन करना होगा। अपने अनुभवों को सजगता और ईमानदारी के साथ देखना होगा और अपने पूर्वाग्रहों, डर और इच्छाओं से स्वतंत्र रहना होगा। यदि हमारे विचार और अनुभव वास्तविकता को बदल सकते हैं, तो क्या यह संभव है कि हम कभी पूर्ण रूप से वास्तविकता को जान पाएं, या हम हमेशा अपने मन की परतों और भ्रम के पीछे छिपे रहेंगे? यह सवाल अगले अध्याय का दरवाजा खोलता है।
जहां कृष्णमूर्ति हमें मन और चेतना के गहरे स्तरों में ले जाकर यह दिखाने वाले हैं कि हम अपने अनुभव को और अधिक स्पष्ट, स्वतंत्र और सच के अनुकूल कैसे देख सकते हैं। अध्याय 2, मन और चेतना का गहरा अध्ययन। पिछले अध्याय में हमने देखा कि सत्य और वास्तविकता केवल हमारे अनुभव में ही मौजूद हैं और विचार, पूर्वाग्रह, डर और आशाएं अक्सर हमें इसे देखने से रोकते हैं। अध्याय 2 में कृष्णमूर्ति हमें मन और चेतना के गहरे स्तरों में ले जाते हैं और बताते हैं कि हम कैसे अपने अनुभव को स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। कृष्णमूर्ति के अनुसार हमारा मन अक्सर एक अवचेतन मशीन की तरह काम करता है। यह पिछले अनुभवों, यादों और सामाजिक मान्यताओं के आधार पर हमारी हर प्रतिक्रिया को तय करता है। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन वास्तव में हमारी हर सोच, भावना और निर्णय इन गहराई में छिपी संरचनाओं से प्रभावित होती है। यही कारण है कि हम अक्सर वही करते हैं जो हमारी आदतें, डर या अतीत की यादें हमें प्रेरित करती हैं। लेकिन चेतना या अवेयरनेस का मतलब है इन मानसिक संरचनाओं के साक्षी बनना, उन्हें पकड़ने या बदलने की कोशिश किए बिना बस देखना। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम सचमुच साक्षी बनकर अपने मन को देखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हमारे अनुभव केवल मन के खेल हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी बात से दुख या गुस्सा आता है तो बस महसूस करें कि यह भावना पैदा हो रही है। इसे दबाने, बदलने या किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर आरोप लगाने की कोशिश न करें। यह अवलोकन आपको अपने मन और अनुभव के बीच की स्पष्टता तक ले जाता है। अध्याय 2 में कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि चेतना का स्तर जितना गहरा होगा, हमारा अनुभव उतना ही वास्तविक और स्वतंत्र होगा। हमें यह समझना होगा कि मन केवल विचारों और अनुभवों का संग्रहालय नहीं है, बल्कि यह हमारी जीवन दृष्टि और समझ को भी आकार देता है। जब हम अपने मन को सजगता के साथ देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हमारी खुशियां और दुख केवल हमारे मानसिक दृष्टिकोण से उत्पन्न होते हैं। वास्तविकता खुद को शांत, स्पष्ट और हमेशा परिवर्तनशील रूप में प्रकट करती है। एक और महत्वपूर्ण सीख जो इस अध्याय में मिलती है वह यह है कि मन को समझना ही जीवन को समझने की पहली कुंजी है। जब हम अपने मन की गहराई में जाते हैं और अपनी भावनाओं, विचारों और प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करते हैं तो हम न केवल अपने अनुभव की स्पष्टता प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य को भी समझने लगते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह जागरूकता कोई अभ्यास या तकनीक नहीं है, बल्कि यह सच्चे देखने और समझने का तरीका है। यदि हमारा मन और चेतना हमारे अनुभव और वास्तविकता को इस हद तक प्रभावित करते हैं, तो क्या यह संभव है कि हम मन की सभी सीमाओं और पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर वास्तविकता को पूरी तरह देख सकें? क्या सचमुच कोई ऐसा क्षण आता है जब हम बिना किसी सोच या भावना के, सिर्फ अनुभव के माध्यम से वास्तविकता को जान पाएं? यह सवाल सीधे अगले अध्याय का मार्ग खोलता है, जहां कृष्णमूर्ति हमें मन की स्वतंत्रता और वास्तविक जागरूकता के उच्च स्तर तक ले जाकर दिखाते हैं कि कैसे हम अपने अनुभव को पूरी तरह से स्पष्ट और बिना किसी बाधा के देख सकते हैं। अध्याय 3, मानसिक स्वतंत्रता और वास्तविक जागरूकता। पिछले अध्याय में हमने देखा कि हमारा मन और चेतना हमारे अनुभव को कैसे प्रभावित करते हैं और सजगता के माध्यम से हम अपने अनुभव की स्पष्टता तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 3 में कृष्णमूर्ति हमें यह समझाते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता केवल तब मिलती है जब हम अपने मन की सीमाओं और पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन का मुख्य काम है जानकारी का संग्रह करना और उसका पुनः प्रयोग करना। यह हमें सुरक्षित रखता है, निर्णय लेने में मदद करता है और अनुभवों को याद रखने में सहायता करता है। लेकिन यही संग्रह कभी-कभी हमें असली अनुभव से दूर ले जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी व्यक्ति से नाराज हैं तो हमारा मन बार बार उसी घटना और भावना को दोहराता है। हम सोचते हैं कि यह वास्तविक अनुभव है, जबकि वास्तविकता तो वर्तमान में उस व्यक्ति और परिस्थिति में है। वास्तविक जागरूकता का मतलब है इन मानसिक आदतों का साक्षी बनना, उन्हें बदलने या दबाने की कोशिश किए बिना। जब हम अपने अनुभव को इस तरह देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हमारी पीड़ा और खुशी केवल मन की प्रतिक्रिया है, न कि वास्तविकता का स्थायी हिस्सा।
कृष्णमूर्ति इस बात पर जोर देते हैं कि यही मानसिक स्वतंत्रता हमें सच के अनुभव की ओर ले जाती है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि स्वतंत्रता केवल मानसिक साफगोई या विचारों की स्पष्टता तक ही सीमित नहीं है। यह हमारी भावनाओं, इच्छाओं और संबंधों में भी गहरी समझ लाती है। जब हम अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को सजगता से देखते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश किए बिना समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई हमें चोट पहुंचाता है तो सजग अवलोकन से हम न केवल अपने गुस्से को पहचानते हैं बल्कि उस स्थिति को बिना प्रतिक्रिया के भी देख सकते हैं। यही असली स्वतंत्रता है, मन और भावनाओं से स्वतंत्र होकर वास्तविकता का अनुभव करना। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि वास्तविक जागरूकता का अभ्यास कोई तकनीक नहीं है बल्कि एक जीवन दृष्टिकोण है। यह हमें हर क्षण में सच के साथ रहने की क्षमता देता है। जब हम अपने अनुभव को बिना किसी पूर्वाग्रह, डर या विचार के देखते हैं तो हम जीवन को अधिक स्पष्ट, सरल और शांतिपूर्ण रूप में महसूस करते हैं। यह सजगता हमें केवल जीवन की घटनाओं को देखने का तरीका नहीं सिखाती बल्कि हमारे भीतर एक स्थायी शांति और समझ का अनुभव कराती है। यदि वास्तविक जागरूकता और मानसिक स्वतंत्रता हमें जीवन को स्पष्ट और शांतिपूर्ण रूप में देखने का अवसर देती है तो क्या हम अपने अनुभवों को पूरी तरह से बिना किसी पूर्वाग्रह, डर या इच्छा के देख पाने में सक्षम हो सकते हैं? क्या यह संभव है कि हम हर क्षण सच और वास्तविकता के साथ पूर्ण रूप से जुड़े रहें? यह सवाल अगले अध्याय का मार्ग खोलता है, जहां कृष्णमूर्ति हमें जीवन के हर पहलू में सच के साथ जुड़ने और इसे बनाए रखने के व्यावहारिक मार्ग दिखाएंगे। अध्याय 4, जीवन में सच के साथ जुड़ना। पिछले अध्याय में हमने जाना कि मानसिक स्वतंत्रता और सजगता हमें अनुभव की स्पष्टता और वास्तविक जागरूकता तक ले जाती है। अध्याय 4 में कृष्णमूर्ति हमें यह समझाते हैं कि यह सजगता केवल व्यक्तिगत मानसिक अनुभव तक सीमित नहीं रह सकती। इसे हमारे जीवन के हर पहलू में लागू करना आवश्यक है। यही वह चरण है जहां हम केवल जानने से आगे बढ़कर जीवन के साथ सचमुच जुड़ते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जीवन के हर अनुभव, सफलता, विफलता, खुशी, दुख, संबंध या संघर्ष हमारे लिए सच को समझने का अवसर है। लेकिन अधिकतर लोग इन अनुभवों को अपने सोच और पूर्वाग्रहों की नजर से देखते हैं। उदाहरण के लिए, किसी के अपमान या आलोचना से हम गुस्से में आ जाते हैं और इसे अपने लिए असली चोट मान लेते हैं। वास्तविकता में चोट केवल हमारी मानसिक प्रतिक्रिया है। वस्तुतः परिस्थिति केवल वही है जो है, बिना किसी मूल्यांकन के। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति बताते हैं कि सच के साथ जुड़ने का पहला कदम है सजग अवलोकन को जीवन में लागू करना। इसका अर्थ है अपने अनुभवों को पूरी ईमानदारी और जागरूकता के साथ देखना। जब हम किसी घटना या व्यक्ति की प्रतिक्रिया को बिना किसी जोड़ तोड़, निषेध या पूर्वाग्रह के स्वीकार करते हैं तो हम न केवल स्थिति को स्पष्ट रूप में देखते हैं बल्कि अपने मन की स्वतंत्रता भी प्राप्त करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सच के साथ जुड़ना केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं है। यह हमारे संबंधों, कार्यों और समाज में हमारे व्यवहार तक फैलता है। जब हम सजग अवलोकन के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं को समझते हैं तो हम दूसरों के साथ अधिक स्पष्ट और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, सजग दृष्टिकोण हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति को समझने और शांतिपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता देता है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जीवन में सच के साथ जुड़ने का अभ्यास कोई विशेष नियम या सिद्धांत नहीं है। यह हर क्षण सच के प्रति सजग रहने की कला है। हर छोटी घटना, चाहे वह खुशी की हो या चुनौतीपूर्ण, हमें अपने अनुभव और वास्तविकता के बीच के अंतर को समझने का अवसर देती है। यही कारण है कि सजगता और वास्तविक जागरूकता का अभ्यास जीवन को सरल, शांत और अर्थपूर्ण बनाता है। यदि हम जीवन के हर क्षण में सजगता और सच के साथ जुड़ने का प्रयास करें, तो क्या संभव है कि हम अपने अनुभवों, संबंधों और निर्णयों में पूरी तरह स्पष्टता और स्वतंत्रता पा सकें? क्या सच के साथ ऐसा जुड़ाव जीवन को पूरी तरह बदल सकता है? यह सवाल अगले अध्याय का मार्ग खोलता है,
जहां कृष्णमूर्ति हमें यह दिखाएंगे कि सत्य और वास्तविकता के साथ स्थायी रूप से जुड़े रहने का अभ्यास और जीवन में इसका स्थायी प्रभाव क्या हो सकता है। अध्याय 5, सच के साथ स्थायी जुड़ाव और उसका जीवन पर प्रभाव। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि सजगता और मानसिक स्वतंत्रता हमें हमारे अनुभव की स्पष्टता और वास्तविक जागरूकता तक ले जाती है। अध्याय 5 में कृष्णमूर्ति इसे और एक कदम आगे ले जाते हैं और बताते हैं कि सत्य के साथ स्थायी रूप से जुड़ना क्या होता है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच के साथ जुड़ना केवल क्षणिक अनुभव नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक सतत अभ्यास है। जीवन में हर घटना, चाहे वह सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, हमें सच के अनुभव का अवसर देती है, लेकिन अधिकतर लोग इन क्षणों को अपने विचारों, पूर्वाग्रहों और भावनाओं की रंगत में देखते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमें किसी की आलोचना सुनने को मिलती है तो हमारा मन तुरंत उसे व्यक्तिगत रूप से ले लेता है और प्रतिक्रिया में गुस्सा या दुख उत्पन्न करता है। वास्तविकता में आलोचना केवल शब्दों का एक संचय है। चोट हमारी मानसिक व्याख्या में उत्पन्न होती है। सच्चा अभ्यास तब शुरू होता है जब हम अपने अनुभवों को पूरी सजगता और ईमानदारी के साथ देखते हैं। इसका अर्थ है कि हम किसी भी घटना, भावना या विचार को तुरंत प्रतिक्रिया देने या बदलने की कोशिश नहीं करते। हम बस उसे देखते हैं, महसूस करते हैं और समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप क्रोध महसूस कर रहे हैं तो बस महसूस करें कि क्रोध उत्पन्न हुआ है। इसे दबाने या किसी पर आरोप लगाने की कोशिश न करें। यही सजग अवलोकन आपको मानसिक स्वतंत्रता और स्पष्टता का अनुभव कराता है। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि सच के साथ स्थायी जुड़ाव हमारे संबंधों और सामाजिक जीवन में भी गहरा प्रभाव डालता है। जब हम अपने मन की प्रतिक्रियाओं और भावनाओं को सजगता से समझते हैं तो हम दूसरों के साथ अधिक संवेदनशील और स्पष्ट व्यवहार कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, सजग दृष्टिकोण हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति को समझने और संतुलित निर्णय लेने की क्षमता देता है। यही कारण है कि सच के साथ जुड़ाव केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन को शांति, संतुलन और सामंजस्यपूर्ण बनाता है। कृष्णमूर्ति जोर देते हैं कि सच के साथ स्थायी जुड़ाव कोई नियम, सिद्धांत या तकनीक नहीं है। यह एक जीवन दृष्टिकोण और निरंतर अभ्यास है। हर दिन, हर क्षण, हर अनुभव, सुख हो या दुख, हमें सच के साथ जुड़ने का अवसर देता है। और जब हम इसे निरंतर अपनाते हैं तो हम न केवल अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं, बल्कि अपने जीवन में स्थायी शांति, स्पष्टता और स्वतंत्रता का अनुभव भी करते हैं। यदि हम सच के साथ स्थायी रूप से जुड़ने का अभ्यास कर लें, तो क्या यह संभव है कि हम जीवन के हर निर्णय, संबंध और अनुभव में पूरी तरह स्वतंत्र, स्पष्ट और संतुलित रह सकें? क्या सच और वास्तविकता के साथ यह स्थायी जुड़ाव हमें सच्ची स्वतंत्रता और आंतरिक शांति प्रदान कर सकता है? यह सवाल अगले अध्याय का मार्ग खोलता है, जहां कृष्णमूर्ति हमें यह दिखाएंगे कि सत्य और वास्तविकता के साथ जीवन को जीने का अभ्यास हमारे भीतर और बाहरी दुनिया दोनों में कैसे गहरी स्थायी परिवर्तन लाता है। अध्याय 6, सच के साथ जीवन, स्थायी परिवर्तन और व्यावहारिक मार्ग। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि सजगता, मानसिक स्वतंत्रता और सच के साथ जुड़ाव हमारे अनुभव, संबंध और निर्णयों को स्पष्ट और संतुलित बनाते हैं। अध्याय 6 में कृष्णमूर्ति इसे और एक कदम आगे ले जाते हैं और बताते हैं कि सच्चे जीवन परिवर्तन और स्थायी शांति केवल सच और वास्तविकता के साथ निरंतर जुड़ाव से ही संभव है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच के साथ जुड़ाव केवल मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह जीवन का तरीका है। जब हम हर क्षण सजग रहते हैं, हर अनुभव को ईमानदारी से देखते हैं और अपने विचारों और भावनाओं को साक्षी की तरह देखते हैं, तो हम केवल घटनाओं को नहीं, बल्कि जीवन को स्वयं महसूस करने लगते हैं। यह अनुभव स्थायी परिवर्तन लाता है, मन की उलझनों और भ्रमों का अंत और एक गहरी स्पष्टता और शांति का जन्म। सच्चा अभ्यास हमें यह भी सिखाता है कि हमारे जीवन में किसी बाहरी व्यक्ति, परिस्थिति या परिस्थिति के प्रति हमारी प्रतिक्रिया हमारे भीतर की सजगता पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई हमें ठेस पहुंचाता है
तो हमारा पहला अनुभव आमतौर पर क्रोध या दुख होता है। लेकिन जब हम सजगता के साथ इसे देखते हैं, बिना प्रतिक्रिया दिए, तो हम महसूस करते हैं कि चोट केवल हमारी मानसिक व्याख्या में उत्पन्न हुई है। वास्तविकता तो शांति, स्पष्टता और स्वतंत्रता से भरी होती है। यही वह क्षण है जब सच और वास्तविकता के साथ स्थायी जुड़ाव वास्तविक जीवन परिवर्तन की ओर ले जाता है। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति यह भी स्पष्ट करते हैं कि सच के साथ जीवन को जीने का अभ्यास रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं में सबसे अधिक प्रभावी होता है। जब हम किसी व्यक्ति से झगड़ा, आलोचना, असंतोष या चिंता का सामना करते हैं और इसे सजगता और अवलोकन के साथ अनुभव करते हैं, तो हमारे भीतर धैर्य, स्पष्टता और स्वतंत्रता उत्पन्न होती है। धीरे धीरे यही अभ्यास हमारे जीवन के सभी पहलुओं में फैलता है, हमारे संबंध, कार्य, निर्णय और आत्मसमझ में। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि सच और वास्तविकता के साथ जुड़ाव का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें भीतरी शांति और संतुलन प्रदान करता है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर के अनुभव, विचार और भावनाओं के साथ सजग और सच्चे जुड़ाव से उत्पन्न होती है। जब हम अपने मन और चेतना के हर स्तर पर सच को अनुभव करते हैं, तो हमारे जीवन में स्थायी शांति, स्वतंत्रता और स्पष्टता का जन्म होता है। यदि हम सच और वास्तविकता के साथ इस तरह स्थायी रूप से जुड़ने का अभ्यास करें, तो क्या यह संभव है कि हम अपने जीवन में न केवल मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति पाएं, बल्कि हर अनुभव, हर निर्णय और हर संबंध में पूर्ण स्वतंत्रता और संतुलन महसूस करें? क्या सच के साथ जुड़ाव हमें जीवन का असली अर्थ और उद्देश्य दिखा सकता है? अध्याय 6 का यही संदेश है कि सच के साथ जीवन केवल जानने या समझने का विषय नहीं है, बल्कि एक गहरा, निरंतर अनुभव और अभ्यास है। यह हमें हमारे भीतर की स्वतंत्रता, स्पष्टता और शांति तक ले जाता है और बाहरी दुनिया में हमारे संबंधों और कार्यों को भी संतुलित, संवेदनशील और सच्चे बनाता है। अध्याय 7, पूर्ण जागरूकता और जीवन का वास्तविक अर्थ। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि सजगता, मानसिक स्वतंत्रता और सच के साथ स्थायी जुड़ाव हमारे अनुभव, संबंध और निर्णयों में स्पष्टता और संतुलन लाते हैं। अध्याय 7 में कृष्णमूर्ति इसे और एक कदम आगे ले जाते हैं और हमें यह बताते हैं कि पूर्ण जागरूकता के माध्यम से ही जीवन का वास्तविक अर्थ और उद्देश्य समझा जा सकता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच और वास्तविकता के साथ पूर्ण रूप से जुड़ना केवल मन की सजगता तक सीमित नहीं है। यह जीवन के हर पहलू में गहन अनुभव और परिवर्तन लाता है। जब हम हर क्षण सजग रहते हैं, हर विचार और भावना का अवलोकन करते हैं और अपने अनुभवों को पूर्वाग्रह या मानसिक जोड़ तोड़ से मुक्त रखते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि जीवन सिर्फ घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि एक सतत जागरूकता और अनुभव का प्रवाह है। पूर्ण जागरूकता का अभ्यास हमें यह समझाता है कि हमारा मन, हमारी भावनाएं और हमारे विचार केवल उपकरण हैं, न कि वास्तविकता का निर्धारण करने वाले। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी समस्या या संघर्ष का सामना कर रहे हैं, तो सजग अवलोकन हमें केवल स्थिति को देखना सिखाता है, न कि उस पर प्रतिक्रिया करके उसे और जटिल बनाना। यही समझ हमें भीतर से शांति और स्वतंत्रता देती है। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि जब हम सच और वास्तविकता के साथ स्थायी जुड़ाव में होते हैं, तो हम अपने जीवन के संबंधों, कार्यों और निर्णयों में एक नई स्पष्टता और संवेदनशीलता अनुभव करते हैं। हम दूसरों के साथ अधिक सहानुभूतिपूर्ण, शांत और संतुलित रूप से जुड़ते हैं। इसी प्रक्रिया में हम न केवल अपनी मानसिक स्वतंत्रता पाते हैं, बल्कि बाहरी दुनिया में भी सामंजस्य और संतुलन लाते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पूर्ण जागरूकता हमें भीतरी स्वतंत्रता और स्थायी शांति देती है। यह शांति किसी बाहरी परिस्थिति या व्यक्ति से नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर की सजगता और सच के अनुभव से उत्पन्न होती है। जब हम अपने मन और चेतना के हर स्तर पर सच को अनुभव करते हैं, तो हमें जीवन का वास्तविक अर्थ और उद्देश्य स्पष्ट रूप में दिखने लगता है। यदि हम जीवन के हर क्षण में सच और वास्तविकता के साथ पूर्ण रूप से जुड़े रहें, तो क्या यह संभव है कि हम न केवल मानसिक स्पष्टता, आंतरिक शांति और स्वतंत्रता पाएं, बल्कि अपने जीवन का असली अर्थ और उद्देश्य भी महसूस कर सकें।
क्या सच के साथ यह पूर्ण जुड़ाव हमें जीवन में सच्ची स्वतंत्रता, संतुलन और स्थायी खुशी दे सकता है? अध्याय 7 का सार यही है कि जीवन का वास्तविक अर्थ केवल समझने में नहीं, बल्कि सत्य के साथ पूर्ण और निरंतर जागरूकता में है। यही चेतना हमें न केवल मानसिक स्वतंत्रता देती है, बल्कि हमारे अनुभवों, संबंधों और कार्यों को भी सच्चाई और संतुलन के साथ संवारती है। अध्याय 8 सत्य, वास्तविकता और जीवन का अंतिम उद्देश्य। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि सजगता, मानसिक स्वतंत्रता और सच के साथ स्थायी जुड़ाव हमारे अनुभव, संबंध और निर्णयों को स्पष्ट और संतुलित बनाते हैं। अध्याय 8 में कृष्णमूर्ति इसे अंतिम रूप देते हैं और हमें यह दिखाते हैं कि सच्चा जीवन केवल सत्य और वास्तविकता के अनुभव में ही पूर्ण होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन और चेतना के माध्यम से अनुभव की स्पष्टता प्राप्त करना केवल पहला कदम है। असली चुनौती यह है कि हम इस सजगता को सदैव अपने जीवन में बनाए रखें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जीवन में हर क्षण सुख, दुख, सफलता, असफलता, प्रेम, संघर्ष हमें सच के अनुभव का अवसर देता है, लेकिन अधिकतर लोग इसे अपने पूर्वाग्रहों, इच्छाओं और मानसिक संरचनाओं के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, जिससे वास्तविकता अस्पष्ट और भ्रमित हो जाती है। सत्य और वास्तविकता के साथ स्थायी जुड़ाव का अर्थ है कि हम अपने अनुभवों को पूर्वाग्रह, डर और मानसिक जोड़ तोड़ से मुक्त होकर देखना सीखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी कठिन परिस्थिति या चुनौती का सामना कर रहे हैं, सजग अवलोकन हमें केवल उस परिस्थिति को महसूस करने और समझने की क्षमता देता है, न कि उसे बदलने या प्रतिक्रिया देने की। यही प्रक्रिया हमारे मन में भीतरी स्वतंत्रता, संतुलन और स्पष्टता लाती है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि सच और वास्तविकता के साथ जुड़ाव केवल व्यक्तिगत मानसिक अवस्था तक सीमित नहीं रहता, यह हमारे संबंधों, निर्णयों और सामाजिक जीवन तक भी फैलता है। जब हम अपने अनुभवों को सजगता और ईमानदारी के साथ देखते हैं, तो हम दूसरों के साथ अधिक संवेदनशील, संतुलित और सच्चे रूप से जुड़ते हैं। इसी सजगता और स्पष्टता से हमारे जीवन में स्थायी शांति और सामंजस्य उत्पन्न होता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सत्य और वास्तविकता का अनुभव केवल मानसिक जागरूकता तक सीमित नहीं रह सकता। यह हमारे जीवन दृष्टिकोण, मूल्यों और कार्यों में भी परिलक्षित होना चाहिए। जब हम हर क्रिया, हर निर्णय और हर संबंध में सजग और सच्चे रहते हैं, तो हमारा जीवन अपने आप ही अर्थपूर्ण और संतुलित बन जाता है। यह केवल एक विचार या सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन का वास्तविक अभ्यास है। कृष्णमूर्ति जोर देते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल बाहरी सफलता या सुख नहीं है, बल्कि भीतरी स्वतंत्रता, संतुलन और स्थायी शांति प्राप्त करना है। यह शांति किसी बाहरी परिस्थिति या व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर की सजगता और सच के अनुभव से उत्पन्न होती है। जब हम अपने मन और चेतना के हर स्तर पर सच और वास्तविकता को अनुभव करते हैं, तो हमें जीवन का वास्तविक अर्थ और उद्देश्य स्वतः स्पष्ट हो जाता है। क्या यह संभव है कि हम अपने जीवन के हर क्षण में सच और वास्तविकता के साथ पूर्ण रूप से जुड़े रहें और इसके माध्यम से अपने अनुभवों, संबंधों और निर्णयों में स्थायी स्वतंत्रता, संतुलन और आंतरिक शांति पा सकें? क्या सच के साथ यह जुड़ाव हमें जीवन का अंतिम उद्देश्य और वास्तविक अर्थ अनुभव करवा सकता है? अध्याय 8 का सार यही है कि सत्य और वास्तविकता के साथ जीवन जीना केवल एक विचार नहीं, बल्कि लगातार अभ्यास और अनुभव का मार्ग है। यही मार्ग हमें मानसिक स्वतंत्रता, आंतरिक शांति और जीवन का असली अर्थ देता है। कृष्णमूर्ति का संदेश स्पष्ट है, जीवन का पूर्ण अनुभव केवल तभी संभव है जब हम हर क्षण सजग, ईमानदार और सच के साथ जुड़े रहें। यही अंतिम उद्देश्य है, एक ऐसा जीवन जो भ्रम, भय और मानसिक बंधनों से मुक्त, स्पष्ट, स्वतंत्र और पूरी तरह सच के अनुरूप हो।